जय हिंद बच्चों आज हम 8th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज 9D को सॉल्व करने जा रहे हैं। इट इज़ मैथ्स CBSE RTPS। आज 9D में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ GST। ये वर्ड ज़रूर तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। कोई प्रोडक्ट तुम खरीदने जाते होगे मम्मी डैडी के साथ, तो जो बिल बनता है उस पर लिखा जाता है इतना इतना % आपको GST देना पड़ेगा। अब ये GST मतलब क्या होता है? देखो चीज़ें ऐसी होती है ना कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश का डिफेंस, उसका एजुकेशन और उसी तरीके से फार्मर्स के लिए काम करना। इस तरीके की बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। किसी भी काम को करने के लिए पैसा चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है। जो सैलरीड पर्सन है उनकी सैलरी में से पर्टिकुलर % कटता है और वो टैक्स जाएगा। फिर जो बिजनेसमैन हैं या तो वो कोई प्रोडक्ट बेचेंगे जिसको कि गुड्स कहा जाता है, या फिर किसी तरह की वो सर्विस देते होंगे। गुड्स जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। सर्विसेज जैसे कोई डॉक्टर है वो मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, कोई अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंसी करता है। ऐसे बहुत से सर्विसेज रहते हैं। कोई कुरियर सर्विस वाला है, आपके प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो दो ही तरह की चीज़ें होंगी, या तो आप कोई सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, या कोई सर्विस आप किसी से ले रहे हो या दे रहे हो। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये नाम से 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस टैक्स को इस सिस्टम को ले आई। इस सिस्टम के आने से क्या हुआ कि बहुत से लोगों के जो ब्लैक मनी के बिजनेस चल रहे थे वो रुक गए। बहुत से लोग जो ऑफिसर्स के साथ मिल के देश के बहुत सारे पैसे को हजम कर जाते थे, वो ब्लैक मनी का प्रोसेस पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। अदरवाइज पहले क्या होता था कि एक अलग अलग चेक नाके होते थे। कोई व्हीकल आ रही है, उस व्हीकल में कितना प्रोडक्ट रखा हुआ है, अब उस प्रोडक्ट की जांच करना एक ऑफिसर के लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं होता था। तो इसका फ़ायदा उठाते थे एजेंट्स जो ज़्यादा माल लेके जाते थे और कम माल का टैक्स भरते थे। कभी कभी ऑफिसर्स भी मिले होते थे। तो देश को जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए था उतना रेवेन्यू देश को मिलता नहीं था, और वो सारा पैसा बड़े ऑफिसर्स के पास चला जाता था, वहाँ से बड़े नेताओं के पास चला जाता था। और ये इस तरीके से पूरी ब्लैक मार्केटिंग में लोग जुड़े हुए थे आपस में। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार में इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। तो ये ब्लैक मनी का धंधा ख़त्म हो गया। GST आने से हमारे देश के पास रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा। आज 2024 में अगर हम देखें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, और बहुत ही जल्द हम अपने देश को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हुए भी देखेंगे। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी वर्ल्ड की एक 4th, ऐसा जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, 4th लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। तो उसके लिए हम अलग अलग वेपन्स खरीद पा रहे हैं, आर्टिलरीज खरीद पा रहे हैं, खुद बना रहे हैं हम और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें ज़रूरी थी, इससे हमारे देश के पास रेवेन्यू बढ़ा
और रेवेन्यू बढ़ने से पैसा, रेवेन्यू मतलब होता है पैसा, पैसा आने से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होने लगे। तो इस सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, बहुत पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हुआ है और हमारे देश की प्रगति हुई है, हमारे देश का इकोनॉमी बहुत ऊपर आई है और इसी तरीके से चलते हुए हम और आगे की तरफ भी जाएंगे। तो इन्हीं सब से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है आज का हमारा जीएसटी। तो हम पहले क्वेश्चन से चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 33,000 रुपीज़। कितना है ये? 33,000 रुपीज़। जीएसटी चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 18%। इस तरह से जीएसटी लिया जाता है। जैसे मोहित जो कि यहाँ पे मेंबर है, मोहित जिसे टीवी खरीदनी थी, वो दुकान पे गया, उसने टीवी का प्राइस फिक्स किया, डिसाइड किया, बार्गेन किया, सब कुछ करने के बाद तब उसने टीवी का प्राइस कितना लिया? 33,000 रुपीज़। कहा कि भाई ये टीवी जो है वो 33,000 रुपीज़ की है। अब होगा क्या कि ये 33,000 रुपीज़ की टीवी 18% जीएसटी, मतलब ये कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट है तो इतना इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। 33,000 रुपीज़ किसको जाएगा? दुकानदार को। लेकिन ये 18% जो जीएसटी आएगा वो किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट नाउ जीएसटी अमाउंट। 33,000 का 18%, 0 0 कट कर दो, 330 इंटू 18, 18 0 0, 18 3 या 54 का 5, 18 3 या 54, 59। तो ये अमाउंट आ गया 5940 रुपीज़। तो याद रखो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द अमाउंट दैट मोहित विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। तो मोहित को क्या करना है? 33,000 रुपीज़ तो देना ही है, साथ में उसको 5,940 रुपीज़ और देना पड़ेगा। ये क्यों देना पड़ेगा? दिस ही हैज़ टू पे एज अ जीएसटी। सो टोटल अमाउंट is 33,000 and then we are adding 5,940 to it, which comes out to be 38,900 rupees, 38,940 rupees. So amount what he has to pay is 38,940 rupees. होगा ये ना कि इसमें से ये 33,000 कौन रखेगा? शॉपकीपर। और ये 5,940 वो किसको जमा करके आएगा? गवर्नमेंट को। तो एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये पैसा अपने आप गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। Now here the question is, Shriya purchased an article for this much rupees including 12% GST. Find the original price. मतलब श्रिया जब दुकान में सामान खरीदने गई थी तो श्रिया ने क्या किया कि उसने कोई आर्टिकल लिया और उसका उसने प्राइस कितना पे किया है? 5,600 रुपीज़ इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। सो जीएसटी कितना उसने पे किया है? 12%। देन दे आर आस्किंग फाइंड द ओरिजिनल प्राइस बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। नहीं, यहाँ नहीं है, ओनली यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, बिकॉज इंक्लूडिंग जीएसटी बोल दिया है उसने, जीएसटी के साथ वो आर्टिकल था। ठीक है,
हम ये बोल देते हैं ना कि चलो ठीक है भाई, लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। सो 12% ऑफ x कितना होगा वो देखो, x का 12% ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ इट हैज़ बिकम x का 12%, दैट इज 12x अपॉन 100। काट के हम छोटा कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। अब देखो टोटल प्राइस था 5000, तो हम लिखेंगे अभी टोटल प्राइस x प्लस 12x अपॉन 100, बिकॉज x तो उसका प्राइस रहेगा आर्टिकल का, फिर उसके ऊपर तुमको GST भी देना है। सो दिस हैज़ कम आउट टू बी 100x प्लस 12x अपॉन 100, दैट इज़ 112x अपॉन 100। ये हो गया टोटल प्राइस। नाउ टोटल प्राइस उसने कितना दिया ये तुम्हें भी पता है। आल्सो 5600 इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिखता हूँ 112x अपॉन 100 इक्वल्स टू 5600 रुपीज़। सो 100 एंड यहाँ पे मैं सिर्फ और x इक्वल्स टू 5600 इंटू 100 बाई 112 एंड x वैल्यू इज ऑलरेडी देयर। अब देखो हम इसे कट कर लेते हैं 5600 डिवाइडेड बाई 112। हम फाइजा से चल के देखते हैं 112 इंटू 5 टू जा 10 का 1, 5 1 जा 5, 6, 5 1 जा 5, एग्जैक्ट नंबर आ रहा है 560। ये जीरो सीधा ऊपर ले लो, तो इसको कट किया तो हमें कितना मिला 50, और मल्टीप्लाई कर लिया तो नाउ इट हैज़ बिकम 5000। सो द ओरिजिनल प्राइस कितना था 5000 रुपीज़। ये था ओरिजिनल प्राइस, और उसके बाद 12% मतलब 600 इसमें से जो था वो क्या था GST। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था श्रेया परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर दिस मच इंक्लूडिंग 12% GST, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सो ओरिजिनल प्राइस इज 5000 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया। So after doing first and second question, let's move now for the third question. An article was purchased for this much including GST of 18%. इतने का आर्टिकल खरीदा इंक्लूडिंग GST, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द GST वॉज एडेड, मतलब ओरिजिनल प्राइस। सेकेंड क्वेश्चन के ही जैसा है। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, total price 2360 rupees, GST they have charged 18%। बोलो let original price be x, so 18% of x is 18% of x। याद रखो हमें क्या करना रहता है, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब ये वैल्यू बन गई 18 अपॉन 100 इंटू एक्स। सो फाइनली नाउ इट विल बिकम टोटल प्राइस इक्वल्स टू x प्लस 18x अपॉन 100, 100x प्लस 18x अपॉन 100, 118x upon 100. Now we can write 118x upon 100 equals to 2360। ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो ओरिजिनल प्राइस था। सो x is going to be 2360 into 100 upon 118।
देखो ये जो प्राइस था ये उसने टोटल प्राइस था जो उस आर्टिकल को ख़रीदने वाले ने दिया था। इसमें दो बातें थी, इसका ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी, ये मिला के उसने दिया है। हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मुझे नहीं पता है, बट 18% जीएसटी दिया है ये मुझे पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस मान लिया, उस ओरिजिनल प्राइस में उसका 18% जीएसटी ऐड कर दिया। सो दिस इज़ द सेम थिंग, 2360 भी वही है और 118x/100 भी वही है। सो दोनों एक ही हैं, तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दे आर सेम। ये भी टोटल प्राइस है, ये भी टोटल प्राइस है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब मैं इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। 2360 डिवाइडेड बाई 118। 118 मैं 2 जा से अगर चलूँ, 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 2, एग्जैक्ट कैंसिल हो गया। वी आर गेटिंग 0, गेट द 0 हियर, कट कर दिया। नाउ इट इज़ 20, एक्स वैल्यू इज़ 2000, दिस मच रुपीज़। ये क्या होता है, दिस मच रुपीज़। यह आ गई x की वैल्यू। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस वाज 2000 और 2000 के ऊपर 18% मतलब 18 2 जा 36, 360 रुपीज़ उसने जीएसटी दिया था। तब जाके 2000 प्लस 360 मतलब 2360 रुपीज़ यहाँ पर उसने दिया था। बराबर। हमें पूछा गया था ओरिजिनल प्राइस, तो खाली तुम ओरिजिनल प्राइस बता दो। बाकी जीएसटी कितना दिया, वो 18% दिया है, ठीक है ना। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। खत्म। सो थर्ड क्वेश्चन आल्सो यू हैव डन। लेट्स मूव फॉर द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज दिस मच। ये है इसका प्राइस 20,000 रुपीज़। द जीएसटी ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। व्हाट इज द जीएसटी? 12%। फाइंड द अमाउंट दैट राधिका विल हैव टू पे इफ शी बाय इट। अब व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, कितना रहेगा जो उसको पे करना है। तो सीधी बात है कि भाई इसका हमको जीएसटी कैलकुलेट करना है, वो उसमें ऐड कर देना है, उतना ही उस बच्चे को देना है। नाउ वी कैन राइट हियर 12% जीएसटी वैल्यू इक्वल्स टू 20,000 का 12%। 12 2 जा 24, 1 2 1 2, 2,400 rupees. So the total amount 20,000 plus 2,400, that is 22,400 rupees is the amount what she is supposed to pay. Correct? तो टोटल उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 22,400। इस तरह से उसने 20,000 का सामान खरीदा अपने घर के लिए और उसी वक्त जो गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं वो भी उसने क्लियर कर दिए 2,400 पे करके, और यहाँ पर उसका टोटल बिल बना 22,400। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने अपने फोर्थ क्वेश्चन को भी ख़त्म कर लिया और इसी के साथ ख़त्म हुआ 9th D। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में और फिर अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब जम के पढ़ते रहो और इस एग्ज़ाम में खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ। खूब जम के पढ़ाई करो। कुछ डाउट है, डिफ़िकल्टी है, क्वेरीज़ है, आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। आओ हम एक साथ कहें
भारत माता की जय।